हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान और टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का चर्चा करने जा रहे हैं। राइट, चैप्टर नंबर 3 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें CNG और LPG ये दोनों ईंधन है और इनका उपयोग करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, CNG और LPG का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है, स्वच्छ ईंधन है, उसके साथ साथ सस्ते भी हैं। तो पहला लाभ तो यही है कि CNG LPG ये दोनों ईंधन का उपयोग परिवहन के लिए किया जा रहा है, अर्थात परिवहन को चलाने के लिए वाहनों में किया जा रहा है, और इन ईंधनों से कम प्रदूषण होता है, और साथ ही साथ ये ईंधन स्वच्छ ईंधन होते हैं, और साथ ही साथ ये सस्ते मिलते हैं बाकी ईंधनों की तुलना में ये सस्ते हैं। CNG और LPG का अधिक लाभ यह है, इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, अर्थात इसका स्टोरेज आसानी से कर सकते हैं, भंडारण घर में आराम से बाटला लाओ, खाना वाना बनाओ। ठीक है, कारखाने में आसानी से यूज कर सकते हो, जहाँ इसकी आपूर्ति पाइप के माध्यम से भी की जा सकती है। और ये CNG ये LPG गैस को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का माध्यम भी यूज किया जाता है। तो ठीक है, आप लाभ जान ही गए क्या लाभ है। ठीक है, नेक्स्ट, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम के उत्पाद बिटुमीन का प्रयोग किया जाता है। तो आजकल जो पक्की सड़कें बन रही हैं, तो पहले कोलतार का उपयोग किया जाता था, अभी भी किया जा रहा है, बट कोलतार के स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमीन का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों के घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे क्या हो गए, दब गए। ये घटना बहुत पुरानी है, 300 मिलियन वर्ष पुरानी घटना है कि जो भी पृथ्वी के ऊपर था, पृथ्वी फटी और सब कुछ पृथ्वी के नीचे चले गया, पानी वनस्पति सब कुछ उनके ऊपर अधिक मृदा होने के कारण संपीड़ित हो गए, अर्थात ये नीचे दब गए, उनके ऊपर ढेर सारी मिट्टी और अंदर की गर्मी, बाहर की गर्मी, तीव्र गर्मी। ठीक है, और ये और अंदर जाते गए, जिससे उन पर ताप व दाब दोनों बढ़ा, अर्थात ये नीचे जमीन के अंदर दब गए तो तापमान भी इस पे पड़ रहा है और प्लस दबाव दाब भी इस पे पड़ रहा है, और धीरे धीरे ये कोयले में क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन, यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, मृत वनस्पति से कोयला बना तो वह कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा प्रक्रम है, कार्बनीकरण, क्योंकि उसमें कोयला में कार्बन पाया जाता है। कैसे हुआ वो आपको बता दिया। ठीक है, खाली जगह भरना है, खाली जगह तथा खाली जगह जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला और पेट्रोलियम ये जीवाश्म ईंधन है, राइट, इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगा। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो परिष्करण कहलाता है, अर्थात पेट्रोलियम के अलग अलग संगठक को अलग करना है तो जिस प्रक्रिया का आप यूज करोगे उसको बोलेंगे परिष्करण। ओके, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का पूरा नाम है, और LPG का नाम पूरा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, सही गलत बताना है विद्यार्थी मित्रों। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? असत्य, ये प्रयोगशाला में नहीं बनता भाई। पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये भी असत्य है, क्योंकि पेट्रोल की अपेक्षा CNG कम प्रदूषक ईंधन है, इससे कम प्रदूषण होता है। नाम मात्र कोक कार्बन का लगभग शुद्ध स्वरूप है, तो ये बिल्कुल सही है, कोक में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही पाया जाता है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी बिल्कुल सत्य है, कोलतार अलग अलग पदार्थों का मिश्रण होता है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, असत्य, मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। समझाइए
जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? अर्थात विद्यार्थी मित्रों, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। पहले तो जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक संसाधन है, ये सबको पता है, पर समाप्त होने वाला क्यों है जानते हैं। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष लग गया। मृत जीव ईंधन में परिवर्तित हुए उसके लिए लाखों वर्ष लग गया और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों के लिए ही पर्याप्त है। जिस तरह से इसका उपयोग तेजी से हो रहा है, आने वाले समय में जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएगा, राइट, और फिर से इसके निर्माण में लाखों साल लग जाएगा, जो हमारी अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमें इनका न्यायोचित यानी विवेकपूर्वक कम से कम जब जरूरत पड़े तभी इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक के अभिलक्षण और उपयोग का वर्णन करो। तो यह कठोर होता है। कोक कैसा होता है? कठोर होता है, सरंध्र होता है, ये काला पदार्थ होता है, कठोर होगा, सरंध्र मतलब भंगुर टाइप का होगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं, काला पदार्थ होता है और इसमें ढेर सारा कार्बन पाया जाता है। कोक कार्बन का शुद्ध स्वरूप होता है। कोक का उपयोग इस्पात यानी बड़े बड़े लोहा फौलाद की कंपनी में किया जाता है, औद्योगिक निर्माण में, बहुत से धातुओं के निष्कर्षण के लिए, धातुओं यानी अलग अलग धातु, ऐसे दो तीन प्रकार के धातु एक में मिक्स है तो उनको अलग करने के लिए, धातुओं के निष्कर्षण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाना है। ठीक है, पेट्रोलियम का निर्माण किस तरह से होता है? तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ, अर्थात समुद्र में जो भी जीव है उनसे ही पेट्रोलियम बना है। जब ये जीव मृत हुए, जब ये जीव मर गए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर क्या हो गए? जमा हो गए। ये सब जीव, समुद्री जीव मरे तो जाके तली में इकट्ठा हो गए, ठीक है, और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ये क्या हो गए? धीमे धीमे ढक गए। फिर लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उनको गैस तो मिली नहीं, ऑक्सीजन मिला नहीं, साथ ही साथ उच्च तापमान, साथ ही साथ उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण कैसे हुआ? बहुत ही आईएमपी टॉपिक है कि समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं वो मरे, समुद्र की तली के नीचे इकट्ठा हुए, ठीक है, रेत मिट्टी के तह में ढक गए, लाखों वर्ष वायु की अनुपस्थिति में रहे, उच्च तापमान उच्च दबाव के कारण ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 देखो, निम्नलिखित सारणी 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत कुल कमी को दर्शाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ के द्वारा आलेखित करो। वर्ष में कमी प्रतिशतता y अक्ष तथा x अक्ष पर आलेखित भी करो। तो प्रतिशत स्वरूप की आकृति है, प्रतिशत स्वरूप की जानकारी है। तो प्रतिशत स्वरूप की जानकारी में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है ये। इसको कैसे बनाना है ये ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरह से ये ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसमें कैसा है कि जैसे कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हो। इसमें वर्ष कितना दिया है? 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ष दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, जब ग्राफ बनाना है तो पहले तो 7 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो करना क्या है, इस तरह से आपको दो अक्ष बनाने पड़ेंगे। एक एक्स अक्ष ये यहाँ आएगा और ये वाई अक्ष यहाँ आएगा। ठीक है, एक्स अक्ष पे वर्ष आएगा। ठीक है, आपका वर्ष आपको पता होना चाहिए। आपका वर्ष 2004 से 2010 तक है। ठीक है, 2004 से 2010, तो इस तरह से यहाँ एक्स अक्ष है 2004 से, ऐसे जैसे कि 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 वर्ष, जैसे 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ऐसे लिख देने का। और ये तुम्हारा वाई एक्स है
और आप में क्या करना है ध्यान से, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। जिसमें सबसे बड़ी संख्या देख लो, जैसे सबसे बड़ी संख्या 10 है ना, तो आपको क्या करने का, दो दो के डिफरेंस पे बना देने का, दो दो के डिफरेंस पे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से बना दिया। अब आपने करना क्या है कि पहला नंबर क्या है, 2004 में कितना है, 7.8 है। 2004 में 7.8, तो आपको क्या करना है, 2004 में 6 और 8 के बीच में 7.8 आएगा, तो इस तरह से इसे कर दो, ठीक है। फिर 2005 में 8.6 है, तो 8.6 थोड़ा ऊपर आएगा, ठीक है। फिर कैसा है अपना 9, 9.5, 9.9, 9, 9.5, तो 6 में 9 है, 9 मतलब 10 से थोड़ा नीचे। फिर 9.9 के बाद, 9 के बाद है 9.5, 9.9, 9.5 थोड़ा ऊपर, फिर 9.9 थोड़ा और ऊपर, ठीक है। फिर 11.2 और 10, सब 11.2 और 10, भाई 11 तक बना दो, 12 तक बना दो, तो 11.2 थोड़ा ऊपर आएगा, और फिर 10, उसके बाद क्या है 10, 10 एग्जैक्ट। इस तरह से आपको फिर क्या करना है, इसको मैच कर देना, राइट। इस तरह से आपको बनाना, एग्जाम में आपको आएगा नहीं, ऐसे नॉलेज के लिए सिर्फ बता दिया, ठीक है विद्यार्थी मित्रों। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आपका चैप्टर पूरा होता है। आपने इस चैप्टर में क्या सीखा ये भी जान जाओ कि सबसे पहले तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। इनके निर्माण काल में बहुत समय लगा, अगर ये खत्म हो जाएंगे तो वापिस प्राप्त होने वाले नहीं है, और ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, हमें इन्हें बचाकर भविष्य के लिए रखना है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पहले हुआ है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है, एक बार खत्म हो जाएगा तो जल्दी बनने वाला नहीं है। कोक, कोलतार, कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है, यानी कोयले से क्या मिलता है, कोक मिलता है, कोलतार मिलता है, कोयला गैस मिलता है। पेट्रोलियम का परिष्करण करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, पेट्रोलियम गैस मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, ये सब पेट्रोलियम में से मिलते हैं, ठीक है। कोयले तथा पेट्रोलियम के संसाधन सीमित है, अर्थात लिमिटेड है, अतः हमें इनका न्यायोचित का मतलब है विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये हमारा चैप्टर होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।